आज का हमारा टॉपिक क्लास 11th के लिए है। इसका नाम है ईसीजी। ईसीजी जिसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, ईसीजी है, इसको रिकॉर्ड करने के लिए जिस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहा जाता है। दैट इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन वॉज इन्वेंटेड बाय आइंथोवेन। आइंथोवेन ने उसको इन्वेंट किया था। लेकिन पहला ईसीजी जो है वो पेशेंट का उठाया डॉक्टर वॉलर ने। और ये जो ईसीजी है ये आज मेडिकल साइंस में डॉक्टर्स के लिए, कार्डियोलॉजिस्ट के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल बना हुआ है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बनी हुई है, जिससे कि एक कार्डियोलॉजिस्ट जो है, डॉक्टर जो है, वो हार्ट के अंदर किसी डिफेक्ट का पता लगा सकते हैं। अब हार्ट के डिफेक्ट्स को जानने का तरीका जो है वो ईसीजी है। तो ईसीजी होता क्या है, ईसीजी को डिफाइन कैसे करेंगे? ईसीजी इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इवेंट्स टेकिंग प्लेस इनसाइड हार्ट। आप सब लोगों ने अपने घर में या आसपास कहीं एक लंबा सा ग्राफ पेपर देखा है। उस ग्राफ पेपर पे एक लहर जैसी बनी होती है, बस उसी को हम लोग ईसीजी कहते हैं। आप सब ने ये देखा होगा। और वो जो ग्राफ पेपर है उस पर वो लाइन कैसे बनती है और वो लाइन से डॉक्टर क्या समझता है, वही हमारा ईसीजी है। वो लाइन हम लोगों के लिए या किसी आम आदमी के लिए एक नॉर्मल सी चीज़ है, उसको देखकर हमें कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन एक डॉक्टर उसको जब देखता है तो उसे पेशेंट यानी जिसका वो ईसीजी होता है उसके हार्ट के अंदर क्या चल रहा है, कहीं उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इस सब का पता जो है वो उस ग्राफ पेपर पर छपे हुए ईसीजी रिकॉर्ड से पता चल जाता है उसको। अब ईसीजी उठाते कैसे हैं? ईसीजी के पीछे, ईसीजी जब इन्वेंट हुआ तो उसके पीछे क्या थ्योरी है? देखो, इंसान का जो हार्ट होता है उस हार्ट में हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो हैं वो जनरेट होती हैं, जिन्हें कार्डिक इम्पल्सेस कहा जाता है। तो आइंथोवेन जो था वो एक फिजिस्ट था। उसके दिमाग में ये बात आई कि अगर हार्ट में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होती हैं तो जो मीटर होता है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी डिटेक्ट करते हैं, हम लोगों के घरों में अलग अलग तरह के मीटर्स होते हैं, स्टेबलाइजर्स के ऊपर या बाकी चीज़ों में उसका इस्तेमाल होता है। हम लोग अपने स्कूल में एमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर देखते हैं। उनमें जब भी पावर जाती है, करंट जाती है, तो वो नीडल डिफ्लेक्शन दिखाती है। आइंथोवेन ने सोचा कि फिर तो जब हार्ट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस पैदा करता है, जिन्हें कार्डिक इम्पल्सेस कहते हैं, तो वो मीटर जो है वो भी उन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की वजह से डिफ्लेक्शन दिखाना चाहिए। तो उसने क्या किया, उसने एक गैल्वेनोमीटर लिया और उस गैल्वेनोमीटर की जो वायर्स थी उन वायर्स को हाईली सेंसिटिव इलेक्ट्रोड्स की मदद से एक इंसान की बॉडी के ऊपर बाहर से ही चिपका दिया। अब जैसे जैसे हार्ट में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आती गई तो वो जो गैल्वेनोमीटर की नीडल थी वो डिफ्लेक्शन दिखाने लगी। लेकिन वो जो डिफ्लेक्शन थी वो फ्लक्चुएटिंग डिफ्लेक्शन थी, यानी कभी आती थी कभी जाती थी करंट। और ऐसा ही होता है बिकॉज हम जानते हैं कि हार्ट में जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होती हैं वो आती हैं, फिर रुकता है, फिर आती हैं और फिर रुकती हैं। तो वो फ्लक्चुएटिंग डिफ्लेक्शन वो जो गैल्वेनोमीटर की नीडल थी वो दिखाने लगी। अब अगला स्टेप क्या किया गया? अगला स्टेप ये किया गया कि एक ग्राफ पेपर लिया गया और उस ग्राफ पेपर पे वो जो गैल्वेनोमीटर था उसकी नीडल को हटाकर उस नीडल की जगह पे एक पेंसिल लगा दी गई और उस पेंसिल को एक ग्राफ पेपर के साथ सटा दिया गया। अब हुआ क्या, जैसे जैसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आती गई तो वो जो गैल्वेनोमीटर की नीडल है
जो कि अब बेसिकली एक पेंसिल है, वो डिफ्लेक्शन दिखाने लगी, जिसकी वजह से मूविंग ग्राफ पेपर पे एक पैटर्न जो था वो ड्रॉ होता चला गया, और उसी पैटर्न को हम लोगों ने ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का नाम जो है वो दिया है। तो द इलेक्ट्रिकल इवेंट्स, हर्ट में जो इलेक्ट्रिकल इवेंट्स होंगे, उन इलेक्ट्रिकल इवेंट्स के अकॉर्डिंगली ये नीडल जो है ये डिफ्लेक्शन दिखाएगी, और उसी नीडल की डिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंगली इस मूविंग ग्राफ पेपर पर ये पैटर्न ड्रॉ होता जाएगा, और इसी को ईसीजी का नाम जो है वो दिया गया। अब एक नॉर्मल इंसान का जो ईसीजी पैटर्न होता है वो कैसा होता है, ये हम देखें। वो जो ग्राफ पेपर होगा, उस ग्राफ पेपर पे ये इस तरह से एक बेस लाइन होगी, और उस बेस लाइन पे ये जो पैटर्न है, मैं थोड़ा इसको बड़ा करके आपको दिखा रहा हूँ, ड्रॉ होगा। अब ये पैटर्न कैसे होगा, ये वेव पहले ऊपर की तरफ जाएगी, फिर इस तरह से नीचे आएगी, यहाँ पर शार्प एज बनाते हुए फिर ऊपर जाएगी, फिर शार्प एज बनाकर वापस नीचे आएगी, और फिर यहाँ से फिर वापस जाकर थोड़ी सी सीधी होकर एक ब्लंट वेव फिर आ जाएगी। ये एक कार्डिक साइकिल को रिप्रेजेंट करेगा। एक कार्डिक साइकिल जो होगा, उस कार्डिक साइकिल में ईसीजी पैटर्न जो है वो इस तरह का बनेगा। फिर यही पैटर्न बार बार रिपीट होता रहेगा, और इस पैटर्न को अगर हम देखें तो इसमें ये जो वेव्स आई हैं, इन वेव्स को कुछ नाम दिए गए। जैसे ये पहली वेव जो है, इसे पी वेव का नाम दिया गया, ये क्यू वेव है, ये आर वेव है, ये एस वेव है, और ये टी वेव है। पी क्यू आर एस टी। इनमें से देखा जाए तो पी आर और टी वेव्स जो हैं, क्योंकि वो बेस लाइन के ऊपर हैं, इन्हें पॉजिटिव वेव्स कहा गया। क्यू और एस जो कि बेस लाइन के नीचे हैं, इन्हें नेगेटिव वेव्स कहा गया। इसके अलावा एक चीज़ और देखी जाए कि पी वेव और टी वेव जो है वो ब्लंट वेव्स होती हैं, जबकि क्यू आर और एस वेव्स जो हैं ये शार्प वेव्स होती हैं। तो एक नॉर्मल इंसान का जो ईसीजी पैटर्न होता है वो ऐसा होना चाहिए, और फिर यही पैटर्न बार बार रिपीट होना चाहिए। इन केस पैटर्न ऐसा ना हो, या फिर ऐसा पैटर्न हो लेकिन बीच बीच में इससे कुछ अलग पैटर्न आए, तो इसका मतलब होता है कि हार्ट बीट एबनॉर्मल है, हार्ट में कोई डिफेक्ट है। तो नॉर्मल ईसीजी और डिफेक्टिव ईसीजी, इसका डिफरेंस जब एक डॉक्टर देखता है तो उसके अकॉर्डिंगली वो ये बात का पता कर लेता है कि इंसान के हार्ट में कोई डिसऑर्डर है, कोई डिफेक्ट है या नहीं। अब जनरली क्या होता है कि जो पी वेव है, ये पी वेव हर्ट का जो साइनो ऑरिकुलर नोड है उसमें से जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होती है उसको जो है रिप्रेजेंट करती है, और फिर जो क्यू आर एस कम्प्लेक्स है ये ऑरिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन जो होती है उसको रिप्रेजेंट करता है। आर एस वेव और एस टी इंटरवल, दो वेव्स के बीच के गैप को इंटरवल कहा जाता है। आर एस और एस टी इंटरवल जो है ये रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन को, और टी वेव फिर रिप्रेजेंट करती है वेंट्रिकल्स की डायलेशन को। इस तरह से इस वेव का हर एक हिस्सा हार्ट की किसी न किसी एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है, और यही वजह है कि इस वेव को, ये ईसीजी पैटर्न जो है, इसको देख के कार्डियोलॉजिस्ट इसके किसी हिस्से में अगर कोई एबनॉर्मेलिटी होती है, इसके किसी हिस्से में अगर कोई इरेगुलरिटी होती है, कोई अनयूजुअल सा पैटर्न किसी हिस्से में तैयार होता है, उसे देखकर वो हार्ट के डिफेक्ट के बारे में बता सकता है। यही ईसीजी है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब जनरली ईसीजी जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक रेस्टिंग ईसीजी कहलाता है और एक स्ट्रेस ईसीजी कहलाता है। एक इंसान जब रेस्टिंग फॉर्म में होता है, आराम से बैठा होता है, उस वक्त जो हम उसका ईसीजी रिकॉर्ड करते हैं तो उसे
हम लोग रेस्टिंग ईसीजी कहते हैं। और फिर जब वो आदमी चले फिरे दौड़े भागे एक्सरसाइज करे मूवमेंट करे, तो जब वो एक्सर्ट करता है उस वक्त अगर उसका ईसीजी रिकॉर्ड किया जाए तो उसे स्ट्रेस ईसीजी के नाम से जो है वो जाना जाता है। कई बार ऐसा होता है कि रेस्टिंग स्टेज में ईसीजी नॉर्मल आएगा, लेकिन जब वो स्ट्रेस्ड कंडीशन में जाएगा तो ईसीजी में अब नॉर्मेलिटी डेवलप हो जाती है। इससे डॉक्टर को ये पता चलता है कि रेस्ट करते वक्त हार्ट प्रॉपरली काम कर रहा है, लेकिन जब उस पर दबाव बढ़ता है तो वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाता है। हार्ट के कई तरह के डिफेक्ट्स जो हैं वो डॉक्टर के सामने आ जाते हैं इस ईसीजी का एनालिसिस करके। तो ईसीजी हार्ट के डिफेक्ट्स को जानने का एक बहुत बढ़िया तरीका डॉक्टर्स के पास है।